म्यूजिक टीचर की मर्डर मिस्ट्री और बाथरूम में मिली जली लाश का खुलासा सुनकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। हाईवे किनारे लाश को ठिकाने लगाया गया। म्यूजिक टीचर के लंबे बाल और बालों के कलर ने कातिलों को बेनकाब कर दिया। देखिए। बाथरूम में म्यूजिक टीचर की जली हुई लाश, उसके लंबे बाल, म्यूजिक टीचर का ये सुराग, बालों में ब्राउन कलर बना क्लू, कार की डिग्गी में म्यूजिक टीचर की लाश, जली लाश, सस्पेंस, थ्रिलर, कौन है किलर। 4 महीने बाद मुर्दे ने खोला अपना राज। किसी भी क्राइम वेब सीरीज को कत्ल की यह वारदात मात दे दे, जिसमें पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं था, बस सुराग था तो ये जली लाश। करीब 4 महीने पहले बैतूल के मुल्ताई में बंद पड़े ढाबे के पीछे बने बाथरूम में जली लाश मिली थी। आखिर मरने वाला कौन था या कौन थी? तफ्तीश राख की तरह ही थी, यानी हाथ में कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं ना, मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलता। जली लाश को भोपाल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तब 2 सुराग हाथ लगे। पहला, लाश 40 से 60 साल के शख्स की हो सकती है। दूसरा सुराग था, मरने वाला लंबे बाल रखता है, बालों में ब्राउन कलर लगाता है। चिचंडा के पास, हाईवे के पास में ढाबा है। ढाबे के पीछे एक डेड बॉडी जली हुई अवस्था में उसकी सूचना मिली। उसके बाद पुलिस वहां मौके पर गई। मौके पर जाकर देखा, ढाबा जो कोरोना के समय से बंद था, उसके पीछे जो बाथरूम था, बाथरूम में एक डेड बॉडी जली हुई अवस्था में मिली थी। इधर पैरेलल पुलिस की तहकीकात जारी थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। तभी पुलिस को क्राइम सीन के पास गुजरती हुई एक संदिग्ध कार दिखी। खंबाला टोल का जो सीसीटीवी कैमरा है, वहां से बाहर निकलते हैं। उस टाइम और उस दिन के गाड़ियों का संकलन किया गया, जो गाड़ियां निकली हैं, और आगे बायो ट्रक पेट्रोल पंप है, वहां भी कैमरा है। उनकी मदद से हमने गाड़ियों का पता किया और अपने PSTN डाटा से भी वहां पर कॉल डिटेल्स वगैरह में यहाँ पे टीम को काफी काम करना पड़ा। कार के नंबर से पता चला ये कार महाराष्ट्र के गोंदिया के गोरेगांव की रहने वाली किरण कावले की है। पुलिस की टीम गोरेगांव गई, घर पर कोई नहीं था। किरण के पति पुरुषोत्तम कावले भी ठीक उसी वक्त से लापता थे, यानी 14 फरवरी, जब लाश मिली थी। तक के मुंह पे एक कपड़ा भी लिपटा हुआ था और देखने से उसके बाल भी लंबे थे और एक अंगूठी, ये चीजें उससे बरामद हुई। पता करने पर एक गाड़ी जिसको वहाँ से टोल से निकलने में और वहाँ आगे पेट्रोल पंप पर पहुंचने में जो टाइम लगता है, 10-12 मिनट का, उससे ज़्यादा उसका टाइम लगा था। उसके डाउट होने के बाद उस गाड़ी का नंबर जो है अब निकलवाया। जो किरण अपनी बेटी मोनिका के घर काटोल में थी, जिसे लाश की तस्वीर, अंगूठी दिखाई गई। तब जली लाश का खुलासा हुआ, ये लाश म्यूजिक टीचर पुरुषोत्तम की थी। मृतक पुरुषोत्तम पिता नानक राव कामले, 62 साल का ये व्यक्ति मृतक ट्रेस हुआ। इस व्यक्ति की जो कहानी ये थी कि ये टीचर था, तबला वादक था। 3 साल पहले इसने VRS ले लिया था। किरण कावले ने एक और बात बताई, पुरुषोत्तम को शराब की लत थी, आए दिन विवाद करता था। पुरुषोत्तम ने पत्नी किरण को कहा था उसकी तबीयत खराब है। काटोल से बेटी मोनिका और दामाद राहुल पुरुषोत्तम को देखने गए, वहां विवाद हुआ। झूमा झटकी में पुरुषोत्तम की मौत हो गई। उसके बाद बेटी मोनिका और दामाद राहुल ने मिलकर पुरुषोत्तम की लाश को जला दिया। तो आरोपी जो राहुल है, इनके ये चूंकि कैटरिंग का धंधा करता है, आरोपी द्वारा 5 लीटर पेट्रोल गाड़ी में रखा और वहां से ये सुरक्षित स्थान, ऐसा स्थान तलाश कर रहे थे कि जहां पे बॉडी को आसानी से छुपाया जा सके। तो इसी क्रम में इन्होंने चिचांडा और जो मुल्ताई के बीच में हाईवे पर ये जो घटनास्थल का जो ढाबा था, यहाँ
मुर्दा और इस कार ने कत्ल के राज को फाश कर दिया। बैतूल में ऋषि नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 6 टुकड़ों वाली लाश की मिस्ट्री अब तक मिस्ट्री ही है। 2 ट्रेन में महिला की लाश के 6 टुकड़े मिले। साइको किलर की तलाश जासूस भी कर रहे हैं। इस बीच हुआ है एक चौंकाने वाला खुलासा ये कि पता चल गया वो कौन थी। छह टुकड़ों वाली लाश वो मिल गई। इंदौर टू ऋषिकेश मिला उसका सुराग। 6 टुकड़ों वाली लाश, 6 निशानी। 6 टुकड़ों वाली लाश का रतलाम कनेक्शन। डीएनए रिपोर्ट से खुलेगा राज। ऑपरेशन साइको किलर। तारीख 8 जून, जिस तारीख ने हर किसी को हैरान कर दिया था। इंदौर रेलवे स्टेशन पर नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन में बैग और बोरी में महिला की लाश मिली, वो भी टुकड़ों में। इसके बाद ऋषिकेश से खबर आई उज्जैनी एक्सप्रेस ट्रेन में लाश के टुकड़े मिले हैं। इंदौर में सिर, धड़ और दूसरा हिस्सा मिला था। ऋषिकेश में कटे हुए हाथ और पैर। 2 ट्रेन में मिली 6 टुकड़ों वाली लाश की पहचान के लिए हर एक एंगल पर जांच हो रही है। सबसे अहम सुराग था हाथ पर बना ये टैटू, मीराबेन गोपाल बाई। इस टैटू से पहले पुलिस को भी ये लग सकता होगा कि महिला गुजरात शहर की रहने वाली हो, लेकिन टैटू की लिखावट से कहानी दूसरी निकली। गुजरात से लगे शहरों में टैटू वाले ये पोस्टर लगाए गए। सुराग देने वालों को इनाम का ऐलान भी किया गया। यहाँ तक कि जासूस भी हायर किए गए। पुलिस की कई टीम मुखबिर का जाल 6 टुकड़ों वाली लाश का राज खंगाल रहा था। उस साइको किलर की भी तलाश जारी थी, जिसने 2 ट्रेन में महिला की लाश के 6 टुकड़े रखे। चुनौती कई थी। पहली तो ये कि आखिर जिस महिला की हत्या हुई वो कौन है। दूसरा ये, उसे इतनी बेरहमी से मारने वाला वो साइको किलर कौन है। और इसी मिस्ट्री में एंट्री हुई रतलाम की। रतलाम की बिलपांग थाना इलाके में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट की। जिस थाने में मीराबेन नाम की महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, पुलिस की माने तो मृतक महिला की बहन ने टैटू से शिनाख्त की है। बिलपांग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गुमशुदगी कायम हुई थी, जिसके अंदर मीरा करके है, एक आदिवासी महिला है, लगभग 37 साल की है। उसकी गुमशुदगी कायम हुई थी और उसके बाद में फिर जो है वो जीआरपी थाने की तरफ से जो उनके यहाँ पे एक मर्डर का मामला कायम हुआ है, जिसमें एक महिला के अंग जो अलग अलग हाथ पैर अलग अलग जगह पे मिले हुए हैं। तो उसके संबंध में पूछताछ करने के लिए थाने पे आए थे। उनके द्वारा हाथ पे जो नाम वगैरह लिखा हुआ था उससे उसकी तस्दीक करने का प्रयास किया गया है। तो वो बुला के जब तस्दीक की गई है तो प्राइमा फेसी ये पाया गया है कि वो जो गुमशुदगी थी बिलपांग में वही वो महिला है। इस तरह की पुष्टि हुई है। अगली विवेचना जो है वो जीआरपी थाना कर रहा है, कार्रवाई जारी है। दरअसल लाश की 6 निशानी थी। पहला हाथ पर लिखे नाम का टैटू, उसके बाद कान की बाली, गले में काला धागा, हाथ की चूड़ी, बिंदी, बैग और बोरी। जिस महिला ने दावा किया है लाश उसकी बहन की है, उस परिवार का डीएनए सैंपल लिया गया। अब पुलिस को डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। रतलाम में सुधीर जैन और इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।